स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। प्यारा दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 200 लाइक अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय बल्लेबाज को लगता है कि वह दूसरी गेंद की तलाश में है और कोई गहराई नहीं है। सही टाइमिंग नहीं कर पाता, नेस जेड गेंद को ठीक से नहीं पकड़ पाता, बड़ा भारी शॉट 4 रन। गौतम गांधी की बेहतरीन टाइमिंग, इस बार वह ऑफसाइड फील्ड को तरजीह देता है। उमर गुल को गेंद मिलती है, 2 रन अटैक पर वह तेजी से दौड़ता है। दोस्तों, क्या वह दूसरी गेंद खेल सकता है? वह खेल सकता है। थोड़ा हिचकिचाहट, गौतम गांधी ओवर के 10वें नंबर पर पहुंचता है, तभी वह गेंद खेलता है। वह जल्दी से पहला टर्न लेता है। वह जानता है कि रहाणे खतरे में हो सकता है और इसलिए रहाणे के शॉट का इंतजार करता है। स्मॉल को कवर के ऊपर से मारा जाता है। रहाणे की बेहतरीन टाइमिंग और क्रिकेट। दोस्तों, उसकी सभी बाउंड्री बहुत क्लासिक हैं। कम से कम उसे 1 रन के लिए जगह तो मिलती है, वह उस रन से खुश होगा। स्ट्राइक उसके पास वापस आ गई है। 70 अंदरूनी किनारे से आसानी से पुल करता है, लेकिन कमेंट्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। शर्मा, यह लड़का बहुत अच्छा लग रहा है। सौभाग्य से उसने बल्ले का अंत फील्डर के बहुत करीब से किया। दोस्तों, मैं अजिंक्यरन का मजाक नहीं उड़ाना चाहता। आपने देखा कि उन्होंने तालियां के साथ शानदार काम किया। इसका मतलब है कि उन्होंने 55 या 50 रनों की साझेदारी करने के लिए लेग साइड की ओर तेजी से जाने के बजाय अपील करने की जहमत नहीं उठाई। जब उन्होंने लेग साइड में गेंद डाली तो उन्होंने बहुत अच्छा टर्न नहीं लिया। लेग एंगल का मतलब है कि अगर आप गेंद को अच्छी तरह से फील्ड करते हैं तो यह लेग लाइन से नीचे जाएगी और आखिरकार उन्हें वह जरूरी ब्रेक थ्रू मिल गया। दोस्तों, उमर रकमान ने डीप लाइन पर एक अच्छा कैच पकड़ा और इस तरह साझेदारी टूट गई। केयू लेग पर 32 शॉट की डिलीवरी सीधे फील्ड में गई। ओवर से 3 रन और अल्फ्रेडी को 1 विकेट। बाउंड्री की तलाश में 11 ओवर काटे जाने चाहिए, सिर्फ 1 सिंगल। भारत का रन अब 1 विकेट पर 80 रन है। 2 ओवर में 11, 2 और स्पष्ट रूप से वे उस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि गंभीर को पूरी पारी में बल्लेबाजी करने की कोशिश करनी चाहिए। वह एक सेट बल्लेबाज हैं। इस विशाल भीड़ के सामने खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी परीक्षा। अब हमें बताएं कि किसी ऐसे व्यक्ति को कोच करना कैसा लगता है जिसे हम पूरी तरह से जानते हैं। दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप काफी मजबूत है, इसलिए अगर हम उन्हें 170, 160, 170 से कम पर आउट कर सकते हैं तो हम काफी खुश होंगे, क्योंकि वे बाद में आएंगे। वे तीसरे अंपायर के पास गए हैं। दूसरे का बहुत बेसब्री से इंतजार है। अच्छा संग्रह और वह लंबी दूरी से गया है। बहुत अच्छा फ्लैट थ्रो और कीपर द्वारा अच्छा संग्रह। दोस्तों, उमर अकमल का अच्छा प्रयास। इसलिए गंभीर कई बार बहुत निराश हुए। इसलिए भारत ने कम समय में 2 सेट बल्लेबाजों को खो दिया। गंभीर ने 40 रन बनाए। गिबर ने एक बड़ा छक्का लगाकर अपने आगमन की घोषणा की। एक छोटी डिलीवरी को खूबसूरती से उठाया गया। 91 मीटर, यह एक बहुत बड़ा हिट है। अविश्वसनीय, बीच में बल्ले का दाहिना हिस्सा और लगभग स्पष्ट दूरी। दोस्तों, वह बहुत खुश नहीं है और ठीक ही है। तालियां। 96/2 का मेरा सबसे बड़ा हिट। उससे गेंद लेने से पहले थोड़ा ब्रेक। वह दौड़ रहा है। वह गौतम था। गिर ने पहले को धीरे से लिया और फिर वह लड़ रहा था। वह लड़ रहा था। इसे दूर नहीं रखा जा सकता। इब्रत सिंह के लिए सिर्फ 1 सिंगल। मुझे लगता है कि वह 8वें नंबर पर यॉर्कर फेंकने जा रहा है। अब विराट कोहली। फील्ड डीप है, लेकिन वह गैप को पूरी तरह से ढूंढ लेता है। तालियां। भारत के लिए 100 रन देता है। T20 क्रिकेट में हम अक्सर देखते हैं कि एक अच्छी लिंक डिलीवरी वह होती है जो छक्के के लिए जाती है। अच्छी टाइमिंग। आपको 1 सिंगल से संतुष्ट होना पड़ता है। दोस्तों, विराट कोहली ने अच्छा प्रदर्शन किया।
2 विकेट पर 103 रन, मिस होने पर नहीं खेल सकते। 30। एक आवाज आई, वह इंतजार करता है, लेकिन उंगली उठ जाती है। पहला विकेट। यहाँ दोनों गेंदें 2 रन के लिए काफी दूर जाती हैं। शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं। लेग साइड पर बहुत बढ़िया ओवरलॉर्ड की तरह लग रहा है। वह वाइड है। पहली गेंद वाइड थी। एक और वाइड। शायद वह कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था। पहले अजिंक्यन थे, जो बल्ले के दोनों छोर पर बहुत खूबसूरती से बल्लेबाजी कर रहे थे। अफरीदी का उमर अकाल का कैच अच्छा था, और फिर डैनी का दूसरा कैच भी अच्छा था। सेल डैन का कैच भी अच्छा था। ओह, फिर से अतिरिक्त उछाल, बहुत प्रभावशाली। यह एक अच्छी डिलीवरी थी। वह सिर्फ एक गायक है। उसने डाइव लगाई। दूसरा मौका है और उबरा आसानी से गेंदबाजी करेगा। अब आप देख सकते हैं, बस सतह को पकड़कर ऑफ स्टंप को ले जाना। बस एक पंख और फिर से वह पाकिस्तान के समय के लिए ऐसा अक्सर करता है, और यह पारी का वह चरण है जहां एक बल्लेबाज के रूप में आपके पास इसे देखने के लिए ज्यादा समय नहीं है। दोस्तों, वह बहुत बढ़िया गेंदबाज है। T20 क्रिकेट में 70 विकेट टिकता है, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने पहली चुनौती का जवाब दिया। याद रखें कि उन्हें वाइड गेंदबाजी करनी चाहिए थी। हाँ, उस ऊंचाई के कारण उसे ज्यादा गेंदबाजी नहीं करनी पड़ती। तालियां, वह होशियार है। युवराज अजमल के खिलाफ सतर्क है। हम दूसरी बार वापस आए हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ, क्योंकि भारत की ताकत उनकी बल्लेबाजी है। दोस्तों, वे इसे इंगित करते हैं। एक और गेंद विफल रही। पाकिस्तान की ओर से यह शानदार है। सिर्फ 2 गेंदें खेली गईं। दूसरा रन हमेशा जोखिम भरा होता है। 5 रन, 46 रन और 7 विकेट गिर गए। उन्होंने आखिरी गेंद सही डाली। इस स्पेल में सिर्फ एक गेंद बची है। बाहरी किनारे से क्या शानदार स्पेल था। उंगली उठती है। भारत यहाँ ताश के पत्तों की तरह गिर रहा है। पहले विकेट के लिए 77 रन, और दर्शक 8 विकेट पर 124 रन पर यकीन नहीं कर सकते। क्लिंट ब्लॉक होल में सही जगह पर है। लंबे कद के इस खिलाड़ी के पास कोई जवाब नहीं था। ईशान शर्मा ने 45 मिनट तक बल्लेबाजी की। वह इस समय हैट्रिक ले रहा है। 2 विकेट और 2 गेंदें, और ब्लॉक होल में सही जगह पर। खैर, वे स्टंप्स पर हिट कर रहे हैं। वे हर जगह से आ रहे हैं। वे बाहरी किनारे को पकड़ रहे हैं। बढ़िया, यह हवा में है। यह लंबा जाएगा। अब बस एक सिंगल, कोई समय नहीं। रोहित पहले गए। रन आउट। हाँ, श्रमिक अपनी एथलेटिकता के साथ। सीधा हिट, शानदार फील्डिंग। उसे आना ही था, और फिर जड़िया कीपर को संभाल नहीं पाए, और फिर ईशान शर्मा पूरी तरह से भुनाए गए। राइट ने वापस भेजा। इसलिए वास्तव में ये खिलाड़ी उमर को गेंदबाजी करने जा रहे हैं। ईमानदारी से, मैं उम्मीद कर रहा था कि पाकिस्तान बस गति बदल देगा। रन आउट के अवसर। 126 में से 9 विकेट पर 1 विकेट। गेंद से पाकिस्तान का दिन खराब नहीं करेगा। वे सिंगल पर रन देने में काफी खुश होंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज से दूर यह एक अच्छी डिलीवरी फॉर्म है। हफी पारी की शुरुआत नहीं कर रहे हैं। यह बढ़िया है। वह गैप ढूंढ लेंगे और हम उनका पहला रन भी लेंगे। तालियां। एक गेंद, शानदार गेंद। शिष्टाचार वापस जाना होगा। एक क्रूर गेंद, ऑफ के बाहर खूबसूरती से सेट किया और उस गेंद को वापस लाया और उसे जाने दिया। दोस्तों, वह 2 रन पर आउट हो गया। पहला विकेट। जैसा कि आपने कहा कि पिछली 5 गेंदों ने बल्लेबाज को जाने दिया। यह गेंद उसके पास आई। वह एक और गेंद छोड़ने की उम्मीद कर रहा था। मुझे नहीं लगा कि भुवनेश वापस आएगा, इसलिए यह हिचकिचाहट से एक शानदार गेंदबाजी है। अच्छी गेंद, देर से खेला, कोई रन नहीं। ओह, यह रोकने का बिंदु नहीं है। सुराना की बड़ी छलांग और गोता ने क्षेत्र रक्षक को निराश किया होगा। वह रन ढूंढ लेगा। गेंद शायद पुल के लिए पार हो गई हो। बैक कट के कारण क्या शानदार शुरुआत और शानदार ड्राइव। क्या उंगली ऊंची होगी? हाँ, अंपायर ने अपनी उंगली उठाई है। एम्मा शाजर खेल रही है। वह खुश नहीं है। हम अंत में हैं।
वह अंतिम परिणाम पर चर्चा कर रहा है, लेकिन वह आउट स्विंगर पर है। यह ठीक है, देखो सीम कैसे नुकीली है। वह विकेट के पीछे इसके लिए प्रयास करता है। वे सभी बहुत बहुत आश्वस्त हैं और भोगेश्वर कुमार को एक और विकेट मिला। 2 विकेट और 3 गेंदें युवा बैल की लेग साइड पर और वह खुद को वाइड से नीचे गिरा देता है। यह दबाव बनाए रखने के बारे में है। हाँ, वह बल्लेबाज को आश्चर्यचकित करने की कोशिश कर रहा है। उसे बहुत अच्छी लाइन के बिना विकेट मिले हैं। एक नए तालियां बल्लेबाज के लिए एक परीक्षण लाइन। ओह बढ़िया, लगभग उसे एक सुंदर गेंद से आउट कर दिया। ओह, उसे एक बेहतरीन डिलीवरी से क्लीन आउट कर दिया। अब यह सनसनीखेज है। कुमार की ओर से यह बिल्कुल सनसनीखेज है। उमर कुमार या उमर को आउट करने के लिए एक अविश्वसनीय गेंद। वह क्रीज पर घूम रहा था और फिर से मुझे कहना होगा कि उसने उसे उसके लिए तैयार किया है। अब वह इस गेंद को अंदर लाता है और फिर से एक बड़ा अंतर बनाता है और पिछली गेंदों ने वास्तव में यह अंतर बनाया है। गेंद उसके पास से निकल रही है। खेल खत्म। यह लगभग टेस्ट मैच जैसा है। क्या इसे लिया गया है? इसे वाइड के रूप में दिया गया है। दबाव में होने पर कप्तान पर इस तरह का दबाव हो सकता है। यह एक अच्छा शॉट और एक अच्छी तरह से नियंत्रित कवर है। 3 विकेट पर 118 रन। यह साझेदारी देखकर अच्छा लगा। अब यह खत्म हो चुका है और रस्सियां ली जाएंगी। यह ऐसा परिणाम है जो भारतीय टीम को प्रोत्साहित करेगा। दोस्तों, दर्शक वास्तव में इसका आनंद ले रहे हैं और कप्तान चला गया है और वह एक सीमा की तलाश में है। जानबूझकर किया गया शॉट कुमार द्वारा अच्छा खेला गया। ओह, ईशान शर्मा द्वारा अच्छा खेला गया। एक और विमान चूक गया। ईशान शर्मा यहाँ अपनी टीम के लिए थोड़ा ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह उड़ा दिया गया है? क्या इसे लिया जाएगा? यह एक कठिन काम है। दोस्तों, जडेजा ने पकड़ लिया। शानदार कैच। तो एक और धूल चाटता है। श्रेय माले चला गया। ईशान शर्मा ने एक और विकेट लिया। नो बॉल की जांच करें। मुझे लगता है कि तोप ऊंचाई की समस्या से जूझ रही है। आम तौर पर ऊंचाई के लिए मुझे लगता है कि यह ठीक है। आइए ग्राउंड की ऊंचाई देखें। आम तौर पर अंपायर अपने साथी को स्क्वायर लेग बहुत ऊंचा संकेत देता है। फ्लोरिडा की गेंद लेग साइड की ओर बेकार थी, इसलिए सिर्फ 2 और 1 विकेट ने ओवर से 124 रन काट दिए। क्या इसे लिया जाएगा? ईशान शर्मा गेंद को पकड़ने के लिए गोता लगाते हैं और किस्मत का साथ देते हैं। यह दबाव का मामला है और दबाव पाकिस्तान पर भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने का है। दूसरे छोर पर चले जाते हैं। आप ऐसा कुछ क्यों आजमाना चाहेंगे? सामने का पैर दाएं पैर से बाहर जाता है और गेंद को काटता है। गेंद लंबे समय तक हवा में थी और दबाव में ईशान शर्मा और बिंद्रा के पास कैच का बहुत अच्छा समीकरण है जो कहता है 7 से 11 रन चाहिए। दोस्तों, हमने कितना शानदार क्रिकेट मैच देखा है और जडेजा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन स्ट्राइकर मलिक को शांत कर देते हैं। आखिरी 6 गेंदों पर 10 रन के बाद 5 विकेट पर 124 रन। बड़ा शॉट खेला, चूक गए, सिर्फ 1 रन बस। लेग बाई स्ट्राइकर शफरीदी के साथ है और यह मैच किसी भी तरफ जा सकता है। शफरीदी, वह कौन सी गेंद फेंक सकता है? पहली गेंद और उसने स्मैश किया। ठीक से कैच नहीं करता। क्या वे दूसरी गेंद पर फिर से वापस आएंगे? नवीद तेजी से दौड़ रहा है और यह काफी आसान हो जाता है। डॉन अपील करता है लेकिन कोई नुकसान नहीं होता। 3 अच्छे रन अफरीदी का विकेट होंगे। गेंदबाज पर गेंदबाजी करने का दबाव, इस स्तर पर ढीली डिलीवरी, फुल टॉस या शॉर्ट बॉल। दोस्तों, चलिए इसे आसान बनाते हैं। स्टंप से स्टंप तक विकेट। अगर गेंद हवा में जाती है तो उन्हें लेग बिफोर या गेंदबाजी की जरूरत होती है। बल्लेबाज क्रॉस ओवर देखेंगे। फिर मलिकुल बड़ा शॉट लगाता है, उसे टायर पर मारता है। वे 1 रन लेते हैं। तो अब बस एक स्ट्रोक दूर। पाकिस्तान 3 में से 6 को खींच रहा है। ओह, यह खत्म हो गया, यह खत्म हो गया और यह 6 के लिए भी है। चला गया। शू मलिक का शानदार स्ट्राइक और उसने खेल खत्म कर दिया।
दोस्तों, इस रोमांचक क्रिकेट अपडेट देखने के लिए धन्यवाद। सभी नवीनतम क्रिकेट हाइलाइट्स और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही हाइलाइट्स के साथ वापस आएंगे।